तो दोस्तों आज हम जेन्युइन टॉक्स में बात करने जा रहे हैं गवर्नमेंट जॉब के कुछ हिडन कॉन्स के बारे में, जिसे देख के और सुन के शायद कुछ एस्पायरेंट्स डिमोटिवेट भी हो जाएं, बट ये उन सब के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है जिन्होंने अभी तक ये डिसीजन नहीं लिया है कि इनफैक्ट आखिर उनको अपने जीवन में करना क्या है। ग्रेजुएट भी हो गए या फिर होने वाले हैं, बट स्टिल दे आर इन डाउट कि आगे क्या करें, और फिर घर वाले, सगे संबंधी और आस पड़ोस के दबाव में लग गए गवर्नमेंट जॉब की तैयारी में। दोस्त, अगर आपके पास कोई खास टैलेंट है देन बी अवेयर, कहीं आप अपना टैलेंट लॉस तो नहीं कर रहे हैं, कहीं आप इस वक्त को किसी लाइफ एप्लीकेबल बेहतरीन स्किल एक्वायर करने के बजाय कहीं रीजनिंग और एप्टीट्यूड सॉल्व करने में अपना कीमती वक्त जाया तो नहीं कर रहे। तो दोस्तों, गवर्नमेंट सर्विस के प्रिपरेशन करने से पहले ये बातें जो बेहद जरूरी है आपके लिए, ये आपको जरूर जान लेना चाहिए। दोस्तों, आज की तारीख में इंडिया की पॉपुलेशन लगभग 150 करोड़ है, और जिसमें दोस्तों गवर्नमेंट सर्विस में सिर्फ 3% लोगों के लिए ही सीट वैकेंट होती है। इसका मतलब है अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको 97% लोगों को पीछे पछाड़ना होगा। सो माय फ्रेंड्स, क्या आपने अपनी कैलिबर टेस्ट की है? क्या आप में वो दमखम है, या फिर यूं ही प्रिपरेशन के नाम पर अपना टाइम पास कर रहे हैं? तो दोस्तों, आफ्टर सो मेनी सैक्रिफिकेशंस एंड हार्ड वर्क के बाद फाइनली आपके हाथ कोई नौकरी लग भी जाती है। क्या आपको इसका एहसास भी है कि उसके बाद आपकी जिंदगी कैसी होने वाली है? क्या आपने कभी सोचा है उसके बाद क्या होने वाला है? क्या आप अपनी लाइफ जैसे इमेजिन करते हैं? क्या ये जॉब उसको फुलफिल कर पाएगी? कैन यू मेंटेन योर हॉबीज एंड पैशन अहेड? तो दोस्तों, आज मैं अपने लाइफ के रियल एक्सपीरियंस के आधार पे गवर्नमेंट सर्विस के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताने जा रहा हूँ, जिनके बारे में जाने बगैर एस्पायरेंट्स जी तोड़ मेहनत करते हैं और बाद में दुखी होते हैं, पछताते हैं कि काश कुछ और कर लिया होता, काश ये बातें हमें पहले किसी ने बताया होता, ताकि आप भी दोस्त बिना किसी दबाव के अपने कैलिबर के हिसाब से अपना करियर ऑप्शन चुन सकते हैं, ना कि इस समाज के सामाजिक दबाव से। दोस्तों, इतने मेहनत से जब आपने प्रिपरेशन, एग्जाम्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड फॉर्मल मेडिकल एग्जाम पास करने के बाद जब 97% लोगों को पछाड़ जब आप 3% लोगों में शामिल होते हैं, फिर वो कौन से फैक्ट्स हैं जो आपको परेशान करते हैं? लेट्स टॉक अबाउट देम ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑफ जेन्युइन टॉक्स। तो दोस्तों, जो सबसे पहली चीज जो सरकारी नौकरी मिलने के बाद आपको खटकती है वो है स्लो प्रोग्रेस। अगर आप एक एफिशिएंट वर्कर हैं, ऑब्वियसली जब इतने लोगों को पीछे छोड़ जब आप इस मुकाम पे पहुंचते हैं तो इसमें कोई डाउट नहीं कि आप एफिशिएंट ना हो। पर दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि सरकार आपके साथ जस्टिस करने वाली है। स्लो प्रमोशन एंड फिक्सेटेड नॉर्म्स जो दोस्तों अल्टीमेटली काम के प्रति आपका मोटिवेशन डाउन कर देती है। इसमें ऐसा कम ही देखने को मिलेगा दैट द पर्सन हु वर्क्स एंड वन हु डज नॉट आर ट्रीटेड एज पर देयर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज। यहाँ पे सभी एक जैसे ट्रीट किए जाते हैं। इवेंचुअली ए गुड वर्कर ऑलवेज गेट्स डिमोटिवेट विद दिस नॉन वर्क इवैल्यूएशन काइंड ऑफ सर्विस कल्चर। दोस्तों, दूसरी चीज जो आपको तकलीफ देने वाली है वो है यहाँ की सोशलाइजेशन। दोस्तों, अगर जिंदगी में आप ग्रो भी कर रहे होते हैं तो सबसे जरूरी चीज जो हो जाती है आपकी लाइफ स्टाइल का इम्प्रूव होना। मीन्स द मनी दैट यू आर अर्निंग दैट हैज टू बी स्पेंड ऑन योरसेल्फ। बट आप किसी सरकारी बाबू को देख ले, डू दे रियली एबल टू डू दैट? आपने देखा होगा उनकी जिंदगी अपनी फैमिली चलाने में ही निकल जाती है, वो उनसे उबर कर अपनी जिंदगी में कुछ विशेष कर नहीं पाते हैं। अगर आप सरकारी नौकरी में हो तो ऐसा अमूमन ही होता है कि आपके ऑफिस में लोग आपकी एज की होंगे, ताकि ये आपकी जवानी के जो सुनहरे पल बीत रहे हैं यहाँ आपकी हामी में कोई हाँ भर सके। आपके बैचमेट्स जो किसी एमएनसी कंपनी के साथ काम कर रहे होंगे, वे वीकेंड्स पे अपने फ्रेंड्स या फिर अपने गर्लफ्रेंड्स के साथ पार्टीज कर रहे होंगे, बल्कि सेम टाइम आप वीकेंड्स के नाम पे शायद आप अपने पापा के उम्र वाले लोगों के साथ बैठ किसी पुरानी घिसी पिटी शायरी पे वाहवाही कर रहे होंगे। क्योंकि दोस्त, उम्र के साथ लोगों के विचार बदलते जाते हैं। और दोस्तों, आपको ये भी बतला दूं कि यहाँ आपके कोवर्कर्स के बीच बहुत ज्यादा कल्चरल डाइवर्सिटी हो जाता है, क्योंकि सभी देश के डिफरेंट जगहों से होते हैं। सो इट मे हार्ड टू ब्रिज द गैप समटाइम्स फॉर यू। थर्ड फैक्टर दोस्तों जो आपको बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है वो है यहाँ की पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। दोस्तों, अगर आप किसी शहरी इलाके में पले बड़े हैं और आप किसी सरकारी फैमिली से बिलोंग नहीं करते हो, देन द इंफ्रास्ट्रक्चर डेप्रिवेशन इज गोइंग टू हिट यू हार्ड। आई पर्सनली हैव ए बिग इशू विद द बेड बग्स, कॉकरोचेस, वॉल क्रैक्स विच आई एम स्टिल नॉट यूज्ड टू। भाई, रातों की नींदें हराम हो जाती है। दोस्तों, चौथी और आखिरी फैक्टर है दोस्तों ट्रांसफर। दोस्तों, गवर्नमेंट सर्विस की सबसे बड़ी ड्रॉबैक्स जो एम्प्लॉय को सबसे ज्यादा चुभती है तो वो है ट्रांसफर। अगर आपके पास कोई मिनिस्ट्रियल जॉब है सच एज अकाउंट्स एक्सेट्रा, देन इट्स फाइन, बट इफ इट्स एग्जीक्यूशनल देन यू हैव टू बैटल द ट्रांसफर। दोस्तों, अगर आपके पास कोई जुगाड़ नहीं है देन बी प्रिपेयर्ड टू बी थ्रोन इन डाइवर्स प्लेसेस एवरी 3 and 4 years। आपको लगता होगा इट्स एडवेंचरस, बट इट्स नॉट सेम विद फैमिली।
घर के सेटलमेंट्स, बच्चों के स्कूल, बैंकिंग और सबसे ज्यादा जरूरी माहौल में ढलना। यू कांट गेट सेम टाइप ऑफ नेबरहुड एवरी टाइम। तो दोस्तों, अगर आप भी यूं ही बिना कुछ जाने समझे सरकारी नौकरी की तैयारी में लग गए हैं तो एक बार पुनर्विचार जरूर कर लें। क्या पता आपके अंदर कुछ विशेष करने की कैपेबिलिटीज हो, बट आप उन्हें सप्रेस कर लग गए हो गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन में। तो दोस्तों, आज का कंटेंट आपके लिए कितना फायदेमंद रहा, अपने कंसेप्शंस एंड सजेशंस हमें कमेंट कर जरूर बताएं। मिलते हैं कुछ ऐसे ही लाइफ एप्लीकेबल जेन्युइन टॉपिक्स के साथ ऑन आवर नेक्स्ट वीडियो। सो सब्सक्राइब द चैनल एंड बी कनेक्टेड विद जेन्युइन टॉक्स। थैंक यू।